जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में जो किरण पब्लिकेशन का है, इसमें टोटल 30 सेट दिया हुआ, जिसमें से आज हम लोग पहला सेट करेंगे और पर डे एक एक सेट करेंगे और इस सेशन को इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का भी सेट ला दिए हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो बना हुआ है, जिसमें हम लोग 2000 ईस्वी से 2024 तक के जितने एग्जाम हुए सब पे हम लोग डिस्कस किया और सबका वीडियो बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा जो भी बायोलॉजी चैप्टर अभी जो पढ़ाई हो रहा है उस पर सभी हम एक एक वीडियो बना के लाए हैं। ठीक है, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं आता है? ठीक है, तो अभिधम्म पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है और विनय पिटक भी आता है, लेकिन उपासक का पिटक नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ठीक है, तो ये गुरु अंगद जो थे ये 5वें गुरु थे और गुरु नानक पहले थे और अंतिम गुरु ये गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था तो कौन था? तो ये सुहारावादी। कौन? सुहारावर्दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? तो ये 89वें संशोधन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो ये 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो ये किया गया है, ये किया गया है 92वें संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे। राइबोजाइम्स होते हैं तो ये RNA में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती? तो ये नाइट्रो यौगिक के कारण होती है। जो मरी हुई मछली रहती है जिसमें से जो गंध आता है ये नाइट्रो यौगिक के कारण आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप जो लगा रहता है वो किसका? तो टेफलॉन का। किसका? टेफलॉन का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया गया था देवघर स्थित शिव मंदिर। क्या? देवघर शिव मंदिर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही। आगे देखेंगे। महू आंडर अभ्यारण्य
झारखंड के किस जिले में है? तो लातेहार में। कहाँ? लातेहार में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुमल। क्या हो जाएगा? गुमल। दोस्तों बता दें कि इसे आप पहले आप अपना देखिए कि आप कितना इसमें स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि से आप लोग कितना सही कर पाए इस क्वेश्चन में। आगे देखेंगे, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका पहले देखेंगे हम लोग पूरा ऑप्शन देखेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं महिला उद्यमी में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या पिछड़े वर्ग के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या सिर्फ महिला उद्यमियों को उद्यमिता में प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, इसे दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान कीजिए, ठीक है। जो दिया गया इसे राजवंश की पहचान, तो इसमें दिया हुआ पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। चलिए यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा कि से पुष्यमित्र जो था ये शुंग वंश की स्थापना किया था। क्या चीज़ का? शुंग वंश का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे? तो ये है जैव सुरक्षा समझौते से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गौरी कुंड। किसके कारण? गौरी कुंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये अबुल फजल व अखबार के वजीर थे और अकबर के शासनकाल के अकबरनामा लेखक थे। तो हाँ, ये तो मेल खाता है। उसके बाद ये राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे, यही मेल नहीं खाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 2, ठीक है। आगे देखेंगे, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1850 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो ये सरोजिनी नायडू भी भाग लिए थे। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर भी ने भाग लिए थे और कमला देवी चट्टोपाध्याय ये भी भाग लिए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में से किस अनुच्छेद में करों को केंद्र लगाया गया तथा एकत्रित किया गया, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? तो ये आर्टिकल 270, अनुच्छेद 270। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है, तो ये जवाबदेही है। उसके बाद पारदर्शिता भी है, कानून का नियम भी है, तो लाल फीताशाही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? ठीक है,
मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो ये अस्वीकार किया है हर्बर्ट साइमन। कौन? हर्बर्ट साइमन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वाक्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये कल्याणकारी राज। कौन? कल्याणकारी राज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे विषाक्त मास्टर गैस होती है, तो कौन? ये होती है द्रव। कौन? द्रव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो डायनामाइट, ठीक है, तो ये डायनामाइट ये होता है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ग्लाइसेरॉल ट्राइनेट। ठीक है, आगे देखेंगे मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण होती है? तो ये 5% के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषित कर सकते हैं, तो ये आप कंप्यूटर्स और नेटवर्क के सहारे आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे बेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो बेलोड्रम ये साइकिलिंग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये पाकिस्तान की रूपरेखा जो तैयार की थी ये किए थे सिकंदर हयात खां। कौन? सिकंदर हयात खां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, तो कौन? तो ये जॉर्ज पश्चिम था। कौन? पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे माउंटबेटन योजना जून 1947 के निम्नलिखित में से किन प्रांत में लोक निर्यात संतुष्टि की थी? तो ये किए थे, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अब आगे देखेंगे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि हमें गलत देखना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये तो सही है। तो ये हो जाएगा भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं 28 है, तो गलत ही ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बदलाव की पहचान की? ठीक है, तो ये हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो ये होता है आर्टिकल 243 ZD। क्या होगा? ZD। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो ये भूकंप। कौन? भूकंप। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 24। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट यानी कि मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है और टच स्क्रीन भी आउटपुट है। तो ये प्लॉटर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही।
आगे देखेंगे सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, तो ये डेफोडिल, कहाँ से, डेफोडिल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है, तो ये मून एक्सप्रेस, क्या है, मून एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे चक्रीय निधन हुए हैं, तो चक्रीय निधन क्या है, चक्रीय निधन हुए हैं जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है, तो ये कन्याकुमारी से मिलती है। ठीक है, कन्याकुमारी में आपको बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान, तो ये 7वां स्थान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, तो ये मतलब इसमें से सबसे पहले कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा ऊंचा है महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर, उसके बाद खासी की पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। 1, 2 और 3, 4। ठीक है, आगे देखेंगे 7 सेंटीमीटर लंबे धातु को एक बेलनाकार पाइप के बाहर और आंतरिक वृक्क पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर 110 सेंटीमीटर है। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है यानी कि गलत हमें ढूंढना है। ठीक है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, तो ये सही है। और उसके बाद नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश है, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत ढूंढना है, तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित ब्रिक्स की 19वीं बैठक में शामिल न होना, तो यही हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला है पंचधारा योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो नारी कल्याण एवं विकास से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे पौधे में जो वो व्हाइट वड रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद दूध का सफ़ेद रंग होता है, तो ये कैसीन, लेकिन दूध में लैक्टोज भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध का सफ़ेद रंग ये कैसीन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कमांडरों की एक पंक्ति में एंड्री सम्मुख सिरे से 17वें स्थान पर है और ब्रुक पिछले सिरे से 32वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो एंड्री सम्मुख सिरे से 32वें स्थान पर आ जाता है। तो कमांडरों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो स्वीडन है। कौन है, स्वीडन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रच्छत्र बेरोजगारी का अर्थ क्या है, समझिए। तो प्रच्छत्र बेरोजगारी का अर्थ जो होता है वो होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। उसके बाद एक निश्चित कुट भाषा में COC के कॉक को EQEM लिखा जाता है और डक को EFWAEM लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में SWAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर U
VCP, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हड़प्पा का वृहत स्थल कहाँ मिलता है? तो ये राखी गढ़ी में मिलता है। कहाँ? राखी गढ़ी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, तो ये सभा से, किससे? सभा से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद देखेंगे, यमक बुद्ध पीठक से संबंधित है, तो ये अभिधम। कौन है? अभिधम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, चीनी तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो ये सुंग यून। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, सुंग यून। आगे देखेंगे, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, सही हमें देखना है, तो ये हो जाएगा सही है। तो ये उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, उत्तरी बिहार चीनी उद्योग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ठीक है, तो कंचनजंगा है, मकालू है और नंदा देवी है। ये नहीं है तो माउंट नाग तिब्बा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो भारत के क्षेत्र में कौन सा एक खाड़ी नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी भी है, खंबात की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, ये अकाबा की खाड़ी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, तो ये भारत की पहली सशस्त्र जो परमाणु पनडुब्बी है, तो ये है INS अरिहंत। INS अरिहंत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? यूरोपीय देश है, तो ये बुल्गारिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद आगे देखेंगे, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 40 चुने जाते हैं। ठीक है, यही अगर विधानसभा में रह जाता तो ये हो जाता 20। आगे देखेंगे, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, यानी कि जो खनन हुआ था तो उससे नहीं थे। तो ये कौन नहीं थे? तो ये BA स्मिथ नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद। उसके बाद, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हाकिम खान थे। कौन? हाकिम खान थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो ये 1773 ईस्वी पूर्व, यानी कि ये फर्स्ट बार यही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की हिमालय जैसी भूड़ बताई? तो ये चौरी चौरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। जो ये चौरा चौरी हुआ, ये 1921-22 में हुआ था, रॉड रीडन के काल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 40% चीनी वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले बिलियन की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी वाले बिलियन को 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। ठीक है,
मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण में 35% चीनी वाले विलयन की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 12.8 12.5। ठीक है, 12.8। आगे देखेंगे हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कुमारगुप्त थे। कौन? कुमारगुप्त। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 1922 में जो अधिवेशन हुआ है गया में, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। ठीक है, गया में हुआ, ये ध्यान में रखिएगा, गया बिहार के। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि 1922 में ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है तो ये कहाँ हुआ है? तो 1922 में बिहार के गया में हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? ठीक है, तो सबसे तटीय रेखा जो है ये कनाडा की है। तो किसकी? कनाडा की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, पेनाइन यूरोपीय, अपलेशियन अफ्रीका और अरावरी भारत उदाहरण है। तो ये किसकी उदाहरण है? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के। किसकी? पुरानी पर्वत श्रृंखला की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे ध्यान में रखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो ये गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है और गोदावरी भी गिरती है। तो उसके बाद महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, उसके बाद भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, जैसी ये असम में प्रवेश करती है ना अरुणाचल प्रदेश से, तभी इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र का। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो ये पंजाब और हरियाणा में नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए है। किसके लिए? सीमेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो लौह अयस्क, तो ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में झील स्थित है? तो ये अनुपम झील, ये है, ये बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। क्या चीज़ के? धर्म के प्रतीक थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 1857 के लिए इसमें से कौन सा कथन एक सही है? तो 1857 के दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। हाँ, ये की, इसीलिए 1857 की क्रांति सक्सेस नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, 123 और 12, इसको देखिए, इसको भाग लगाने के लिए ना 8 से जब पूछा जाएगा तो ये लास्ट के 3 संख्या को सिर्फ आप भाग लगाइए, 8 से पूरा कट गया तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपए का जो परिवर्तन होता है इसका तात्पर्य यह है कि रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राएं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है कौन? तो CRR और SLR को कम करना, ये है। उसके बाद बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी है। उसके बाद ब्याज दर की
अभिनियमन, तो ये भी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखेंगे फराजी कौन थे। तो फराजी ये थे हाजी शरीउतल्लाह के अनुयायी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। बघेरा, तो ये बड़ौदा में हुआ था, गुजरात के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन के रणनीति पर। तो ये भी है कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है पेंसिल में भरे किसी बैग में 3/4 क्या है, पेंसिल रंगीन है। उसके बाद उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। उसके बाद यदि बैग में 40 लाल पेंसिल थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। तो ये 1889 के 61वें संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1885। क्या हो जाएगा 1885। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल मनाता मतलब मेल खाता है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे बारिश की छाए तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।